नमस्कार दोस्तों, हिंदी प्रश्न बैंक गुरु में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं के 2020-21 सामाजिक विज्ञान की प्रश्न बैंक को लेकर आए हैं, जो कि उत्तर सहित हैं दोस्तों। तो हमारी वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि इसी प्रश्न बैंक से वार्षिक पेपर में आना है दोस्तों। तो देखते हैं, चलिए चलते हैं कि कौन कौन से पाठ से आना है। तो देखते रहिए दोस्तों, ये पाठों के आधारित आना है। इन पाठों के आधार से देखते रहिए दोस्तों। ये ब्लूप्रिंट है दोस्तों, कौन से पाठ से कितने अंक के आना है, ये ब्लूप्रिंट है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं, दोस्तों, आगे और चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब कर लेते हैं अध्याय 1 से वीडियो के स्टार्ट। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि हम आंसर सहित क्वेश्चन को लेकर आए हैं दोस्तों। इसलिए एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। देख रहे हो दोस्तों, ये पढ़ लेते हैं। चलो, कर्क रेखा मतलब पहला प्रश्न है दोस्तों, सही विकल्प चुनकर लिखना है दोस्तों। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक पर आधारित है दोस्तों। तो पहला प्रश्न है आ नंबर, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है बा नंबर, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो 45°C 25 पूर्व है दोस्तों। 1 नंबर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों सा नंबर, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा किस देश को छूती है? तो बंगाल देश, ये बांग्लादेश को छूती है दोस्तों। 1 नंबर इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 2 नंबर, संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? तो 7वां स्थान है दोस्तों। 2 नंबर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपखंड एशिया महाद्वीप के किस क्षेत्र में स्थित है दोस्तों? तो पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। आंसर नीचे दिया हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न अब देख लेते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें ही प्रत्येक अंक 1 अंक पर आधारित है दोस्तों। तो देख लेते हैं, भारत में खालिस्तान गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत को खालिस्तान भागों में बांटती है दोस्तों। तो 2 भागों में बांटती है, इसका सही आंसर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है दोस्तों। अगला प्रश्न है 4था नंबर, हिमालय पर्वत खालिस्तान पर्वत है, तो नवीन वलित पर्वत है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में खालिस्तान राज्य और खालिस्तान केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 29 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों। यहाँ तो 28 लिखा हुआ है, लेकिन 29 राज्य हो गए हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर दीजिए दोस्तों। ये भी प्रत्येक अंक 1 अंक पर आधारित है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो 2.4% है दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर लंबी है दोस्तों? तो 15,200 किलोमीटर लंबी है दोस्तों स्थलीय। अगला प्रश्न है 3 नंबर, भारत की समुद्री सीमा कितने किलोमीटर लंबी है दोस्तों? तो 7,516.6 किलोमीटर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी है। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो बंगाल की खाड़ी है दोस्तों। और अगला प्रश्न है, भारत के 2 राज्यों के नाम बताइए जहाँ कर्क रेखा गुजरती है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। अगला है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में कितने घंटे का अंतर है? तो 2 घंटे का अंतर है। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों के नाम लिखिए।
सागर में लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप स्थित हैं। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। चौथा नंबर है सत्य असत्य, प्रत्येक अंक एक अंक पर आधारित है। प्रत्येक प्रश्न एक अंक पर आधारित है। पहला प्रश्न है भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख किलोमीटर है, तो सत्य है। अगला है 82 डिग्री सेल्सियस 30 पूर्व देशांतर कर्क रेखा कहलाती है, असत्य है। अगला है स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी हुई है, तो सत्य है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राजस्थान है, सत्य है। राज्य राजस्थान है, तो ये सत्य है। पाँचवा नंबर है भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिण बिंदु लक्षद्वीप है, ये है असत्य है। अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। प्रत्येक प्रश्न एक अंक पर आधारित है इसमें भी। तो 82 सही 1/2 सेल्सियस पूर्व देशांतर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मन्नार ये वाला है इसका आंसर। अगला प्रश्न है स्वेज नहर का आ जाएगा 1869 आ जाएगा। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का आ जाएगा 12 नंबर बंगाल की खाड़ी ये। और लक्षद्वीप का आ जाएगा 10 नंबर अरब सागर। भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा का आ जाएगा 7 नंबर पाकिस्तान। और भारत की उत्तरी सीमा का आ जाएगा ई नंबर नेपाल, चीन और भूटान। दोस्तों पार्ट 1 अध्याय समाप्त हुआ। अगर आप वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगला पार्ट देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।